हेलो गाइस, आपका आरवी कोचिंग 2.2 में स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास है वो एक नए टॉपिक पर होगा, जिसके बारे में हम एक नए टॉपिक पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसकी पहली वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था, यानी कि जो संख्याएं होती हैं, संख्याओं में जैसे डिफरेंट प्रकार के नंबर्स होते हैं। नंबर्स का मतलब जैसे हो गया प्राकृतिक संख्या, हो गया पूर्ण संख्या, हो गया पूर्णांक, हो गया परिमेय संख्या, हो गया अपरिमेय संख्या, हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया था कि कुछ संख्याओं के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। अब वहीं से अब हम इस क्लास में जो है, ये आज का जो हमारा क्लास है बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है। और इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक नए टॉपिक के बारे में कुछ सीखेंगे, जिससे कि हमें एग्जाम में क्या मिले, इस चीज से सहायता मिले और हम एग्जाम में एक अच्छा जो है परफॉर्मेंस कर पाए। तो आइए देखते हैं, हमने पिछली क्लास में आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देख लीजिए, हमारा जो यहाँ आज का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारा ये जो टॉपिक है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है कि ये कलेक्शन होता है, यानी कि ये कहने का मतलब होता है कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि अगर हम परिभाषा की बात करें तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो मतलब वह संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं के वह संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं के सम्मिलन से वास्तविक संख्या बनती है। मतलब कि वह संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं, मतलब वो आपका हो गया कि दोनों संख्याओं के सम्मिलन से वास्तविक संख्या बनती है। यानी कि जो वास्तविक संख्या होती है उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है। जैसे एग्जांपल में अगर हम डिस्कस कर लें, एग्जांपल में जैसे 1/2 √2, 5/3 √3, 7/3 √2√5 कामा पाई, ये सब संख्याएं क्या है, ये सब संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। मतलब इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं, शामिल होती हैं। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन रूप को ही क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी कि जो हमारी वास्तविक संख्या बनती है उसमें परिमेय भी और अपरिमेय दोनों संख्याएं क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। यानी कि अगर हम इसमें कहें तो वास्तविक संख्या जो बराबर होता है इसमें परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या। यानी अगर आप बात करें वास्तविक संख्या की तो वास्तविक संख्या में क्या होती है, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं का जो सम्मिलन रूप होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और एक नए तरीके से मेरे बताने का जो मेथड है वो एक नया तरीका है, जिसमें मैंने आपको परिमेय वास्तविक संख्या के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन आपका अच्छी तरह से दिया, जिसमें क्या है कि आप वास्तविक संख्या पहचान जाएंगे। ठीक है ना। अगर वास्तविक संख्या में क्या होता है कि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं क्या होती हैं, शामिल होती हैं।
तो अब ये हो गया कि हमारा जो है परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो गया। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा, ठीक है ना, अब जो हमारा एक अगला टॉपिक होगा, जैसे क्लास 10th में ये क्या है, क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है उसका नाम ही क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। तो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वो हमारा क्या है, वास्तविक संख्या ही है। यानी जो चैप्टर 1 आपका है, चैप्टर 1 जो आपका है वो क्या है, वास्तविक संख्या ही है। तो हमने क्या किया, वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा हम डिस्कस करेंगे किस पे, एलसीएम और एचसीएफ पर। तो चलिए देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जिसे आप कहते हो एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब हो गया मासा, मासा इसे ब्रैकेट में कहा जाता है एचसीएफ। तो मासा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो मासा को ज्ञात करने का दो तरीका होता है। मासा को हम लोग दो तरीके से ज्ञात करते हैं। एक तो हमारा पहला मेथड होता है, जो हमारा पहला तरीका है वो है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरा जो हमारा तरीका है वो है भाग विधि। तो यानी कि मासा को हम ज्ञात कर सकते हैं दो तरीके से। मासा को कितने तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, मासा को हम दो तरीके से ज्ञात करते हैं। हमारा जो पहला मेथड है मासा ज्ञात करने का, एचसीएफ ज्ञात करने का, वो है गुणनखंड विधि। यानी गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग मासा ज्ञात करेंगे। और हमारा जो दूसरा मेथड है वो क्या है, भाग विधि। यानी हम भाग विधि के द्वारा क्या करेंगे, मासा ज्ञात करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे किस विधि पे, मासा यानी मासा ज्ञात करने का जो हमारा पहला मेथड होगा वो हमारा होगा गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग मासा ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग, यानी कि मासा ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, एचसीएफ। एचसीएफ में हो गया मासा, मासा ज्ञात करेंगे वो भी पहले पॉइंट जो हमारा है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि के द्वारा। तो हमारा जो टॉपिक आज का है वो क्या है, मासा ज्ञात करने का है, गुणनखंड विधि के द्वारा मासा हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे हम एग्जांपल में आपको लेते हैं, जैसे मान लो हमको ज्ञात करना हो गया 12 का, 18 का और 15 का। इसका हमें क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। तो जब इसका मासा ज्ञात करना है तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना है। तो पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, जो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन में पहले हम 12 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 3, यानी 2 दूना 4 3 12, यानी 12 का गुणनखंड ही हो गया। अगला हमारा क्या है, 18 है। 18 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 × 3, यानी कि 2 3 6 और 6 3 18, यानी इस प्रकार से हमारा 18 का भी गुणनखंड हो गया। अगला हमारा क्या है, 15 है। तो 15 को हम लोग करेंगे क्या, 3 × 5, ये आपका हो गया 3 × 5, यानी 15 का फैक्टर। अब देखो जो हमारा मासा होता है, मासा का मतलब होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, मासा का मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः क्या करते, विभाजित करते। यानी कि वो एक बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे, वही उन संख्याओं का क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। यानी कि अगर हम मासा की परिभाषा की बात कर लें, मासा की अगर परिभाषा की बात कर लें तो हमारा हो जाए कि वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी संख्याओं को पूर्व रूप
विभाजित कर दे। ठीक है ना, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे, वही क्या कहलाती है, उन संख्याओं क्या क्या कहलाती है, मासा कहलाती है। ठीक है, यानी मासा की जो हमारी डिफिनीशन हो गई, ये मासा की डिफिनीशन हमारी है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, ठीक है ना, वो जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, पूर्ण रूप से क्या कर दे, विभाजित कर दे, वही उन संख्याओं का क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। अब देख लीजिए, हमने गुणनखंड मेथड से मासा ज्ञात करने का हमारा पहला स्टेप है। अब हमने क्या कर दिया कि हमें 12, 18 और 15 का एचसीएफ निकालना था, मासा निकालना था, तो हमने सबका क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया। मासा का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब कि जो कॉमन मिल जाएगा हमको, बात क्या समझना, यानी हमको जो क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, वही उन संख्याओं का क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि जो क्या मिल जाएगा, हमको कॉमन मिल जाएगा, यानी तीनों में जो मिल जाए, यानी तीनों में जो मिल जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो हमारा मासा कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो 3 ऐसी संख्या है, 3 जो है 12 को भी काट सकती है, 3 चौक 12, 3 आपको 18 को भी काट सकती है, 3 छक 18, 3 क्या कर सकती है, 15 को भी काट सकती है, 3 पचे 15। यानी कि 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर देती है, विभाजित कर देती है, वही उन संख्याओं का क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम हमारा अगला एग्जांपल हो गया, जैसे हमें मान लो निकालना है, आपका है 15 का, 20 का और मान लो 25 का निकालना है। तो इनका क्या निकालना, मासा निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो हो जाएगा 3 गुणे 5, यानी 3 पचे क्या हो गया, 15 हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट दूसरे का गुणनखंड करेंगे, 20 है, 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 दूना 4 पंचे 20, यानी 20 का ये फैक्टर हो गया आपका। उसके बाद 25 का फैक्टर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 का हो जाता है आपका, 25 का हो जाएगा 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, यानी कि जो मासा हमारा जो निकल के आएगा, मासा जो निकल के आएगा, जो सब में कॉमन मिल जाए, यानी तीनों में जो कॉमन मिल जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। यानी मासा हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस प्रकार से जो भी संख्याएं हमको दी हुई होंगी, यानी जिन संख्याओं का हमें मासा निकालना होगा गुणनखंड विधि की सहायता से, पहले हम क्या करेंगे, उन संख्याओं का गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद हम ये चीज देखेंगे कि तीनों में कौन सी चीजें कॉमन मिल जा रही हैं, तीनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन मिल जा रहा है, जो कॉमन मिल जाएगा वही उन संख्याओं का क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा आपका, जैसे मान लो हमको निकालना हो गया आपका 18 का, 20 का, 30 का, ये अगला निकालना है। अगला हमको जो निकालना है 18 का, 20 का और 30 का, इसका मान लो निकालना है, तो फैक्टर कर लो आप, सभी का फैक्टर कर लो, सभी का फैक्टर करते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 3 6 3 18, 18 का हो गया। इसका करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 पंचे 20 हो गया। 30 का करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 3 6 पंचे 30। एचसीएफ जो हमारा हो जाएगा, एचसीएफ का मतलब हमने आपको बताया, एक एक बच्चे को भी समझ में आ जानी चाहिए। मेरे बताने का जो तरीका है, मेरा यही उद्देश्य होता है कि एक एक बच्चे को कंफर्म हो जाए कि मासा अगर गुणनखंड विधि की सहायता से अगर आपको निकालना है तो मासा आप जो है बहुत आसानी से, सरलता पूर्वक गुणनखंड विधि की सहायता से आप निकाल ले जाएंगे। और मैं मासा निकालना आपको इसी वीडियो में बहुत अच्छी तरह से सिखा दूंगा कि जीवन में कभी आप जो है मासा निकालने के लिए कभी आप जो है डाउट में नहीं रहेंगे। तो हमने देखा, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तीनों में जो कॉमन मिल जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यही हमारे पास कॉमन मिल रहा है। बाकी और तीनों में कोई कॉमन नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लो 3 यहाँ मिला लेकिन इसमें नहीं है, 5 इन दोनों में मिल जाएगा लेकिन इसमें नहीं है। तो ऐसी संख्या जो सब में मिल जाए, ऐसी संख्या जो सब में मिल जाए, जो सब में कॉमन हो जाए,
सबसे उपस्थित सबसे मिल जाए हमको, वही क्या कहलाता है, उन संख्याओं का मासा कहलाता है। यानी मासा हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। अगला एग्जाम्पल दो, देखिए हम लोग देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है 12, 18 और 24। इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो पहले हम 12 का, 18 का और 24 का क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिया 12। 18 का करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिया 6 त्रिक 18। इसका करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूना 4 तिया 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। यानी सभी का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब हमको ये चीज देखना है कि इसमें क्या है कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कॉमन मिल जाए, यानी तीनों में उपस्थित हो। पहली बात तो एक संख्या हमको ये मिल गई, देखिए है ना, एक संख्या हमको क्या मिल गई, 2 मिल गई जो तीनों में उपस्थित है, एक संख्या ये मिल गई। अब पीछे से अगर देख लेते हैं तो हमको देखो 3 कॉमन मिल जा रहा है। कितना मिल गया, 3 कॉमन मिल गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी और कोई कॉमन आपको नहीं मिल पाएगा। तो 2 और गुणे 3, यहां से हम 2 ले लेंगे और यहां से 3 ले लेंगे। तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। यही हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। तो जो मेरे बताने का, मासा निकालने का जो मैंने आपको इजी से इजी तरीका आपको बताया है कि गुणनखंड विधि के द्वारा, यानी गुणनखंड विधि की सहायता से आप यस्यफ यानी मासा किस प्रकार से ज्ञात करोगे, और इस प्रकार से आप गुणनखंड करके आसानी से आप किसी दी हुई संख्याओं का मासा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर मेरा ये बताने का मेथड आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जैसे यहाँ से वीडियो अपलोड हो तो वो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और उसका जो है आप अध्ययन करके अपनी डाउट को, अपने जो सस्पेंशन है उसको आप दूर कर सकते हैं। थैंक यू।